नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा में। तो आज हम देखने जा रहे हैं 5 विराम चिन्ह। चलो देखते हैं ये क्या होते हैं और इसका उपयोग कैसे होता है। तो चलो देखें। देखते हैं विराम चिन्ह। इकाई 5 विराम चिन्ह प्रमुख प्रकार। इसके प्रमुख प्रकार को देखेंगे। तो यहाँ पर है हमारा मुख्य विषय जो है विराम चिन्ह। परिभाषा देख लेते हैं। किसी वाक्य को पढ़ते समय कभी कुछ देर के लिए किसी शब्द पर रुकना पड़ता है, यानी कि किसी भी शब्द पर रुकना पड़ता है और सभी आचार्य अथवा दुख के भाव व्यक्त करने पड़ते हैं, यानी कि जो उस रचना हमें लिखा गया है उसको हम व्यक्त करते हैं। इन्हीं सब कार्यों के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। कुछ चिन्हों का, इनके रुक कर उस भाव को जानने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। इन्हीं चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, इसे उदाहरण से ही देख सकते हैं। यहाँ पर रोको मत जाने दो, तो इसमें क्या है, यहाँ पर एक विराम चिन्ह है जिसके कारण हमको थोड़ी देर तक रुकना पड़ा, उसके बाद फिर आगे बढ़ा। जैसे कि यहाँ पर रुको मत जाने दो, तो यहाँ पर क्या है, मत के बाद जो विराम चिन्ह है उससे। इन दोनों वाक्यों में विराम चिन्ह के कारण अर्थ बदल गए, यानी कि विराम चिन्ह होने के कारण क्या है, इन दोनों का अर्थ बदल गए, जैसे कि हमने बताया। इसी प्रकार इन दो वाक्यों को देखिए। इसी प्रकार एक और दो वाक्यों को और देख लेते हैं। जैसे कि एक खिड़की वाला मकान, ये क्या हो गया, एक वाक्य। ठीक है, उसी प्रकार देखिए एक खिड़की वाला मकान, तो इसमें क्या है, इसमें एक खिड़की वाला जो है वह मकान को बारे में बता रहे हैं, लेकिन एक चीज मतलब एक ऐसा मकान है जिसमें सिर्फ एक ही खिड़की, ऐसा इसमें कहने का मतलब है इसका। इसी प्रकार आगे देखिए, विराम चिन्ह के उपयोगिता के बारे में भी देख लेते हैं। तो पहला है विराम चिन्ह वाक्य के एक भाग को दूसरे भाग से तथा एक वाक्य को दूसरे वाक्य से अलग करता है, यानी कि जो वाक्य है उसका जो एक भाग है उससे और दूसरे भाग को क्या है, दूसरे वाक्य से क्या है, अलग करता है, यानी कि दोनों में अलग करता है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा देखिए, विराम चिन्ह बताते हैं कि हमें किसी वाक्य को पढ़ते समय कहाँ और कितने देर रुकना है, यानी कि जो विराम चिन्ह है वही हमको यह बताता है कि एक वाक्य में हमें कितने देर तक रुकना है। ठीक है, आगे देखते हैं। इनके प्रयोग से भाषा में स्पष्टता तथा अर्थ में सौंदर्य आ जाता है, यानी कि इसमें क्या है, इसके स्पष्ट होने के, यानी कि इसका उच्चारण होने के बाद ये क्या है, वह अर्थ और एकदम सौंदर्य क्या है वह आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्ह निम्न है, यानी कि विराम चिन्ह के बारे में देखेंगे। लेकिन हिंदी आपको बता दिया जाए कि हिंदी में क्या है, विराम चिन्ह 14 है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 14 है, जो कि हम एक एक करके उसके ऊपर विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे। तो चलो देखते हैं। पहला जो है हमारा अल्प विराम जो है, अल्प विराम जो कि एक डॉट है जो हमारे किसी भी वाक्य के बाद आता है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा आ जाता है हमारा अध विराम। क्या है, अध विराम, यानी कि जिसमें क्या है, एक बिंदु और डॉट आ जाता है। ठीक है, उसी प्रकार तीसरा है हमारा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जो कि हमारा एक डंडी के मापिक रहता है। ठीक है, उसी प्रकार आ जाता है हमारा चौथा है प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह जो कि एक हास्य के मापिक रहता है। ठीक है, ये हास्य के मापिक। आगे देखें, आगे में हमारा पांचवा आ जाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह है। विस्मयादि बोधक, यानी कि जिसमें क्या है, एक डंडा रहता है, उसके नीचे क्या है, एक बिंदु रहती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। उसी प्रकार छठवा देखें तो संयोजक चिन्ह। संयोजक चिन्ह यानी कि जो एक दूसरे को जोड़ती है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं एक माइनस के आकार पर एक क्या है, चिन्ह होती है। इसी प्रकार सातवां देखें उदाहरण चिन्ह, यानी कि इसमें क्या होता है, दो डॉट होते हैं जो कि ऊपर के ओर होते हैं। ठीक है, ऊपर की ओर होते हैं, जो कि किसी भी वाक्य को क्या है कहने का एक का माध्यम होता है। ठीक है, ये उसी प्रकार आगे देखें तो आठवां है निर्देशक चिन्ह।
क्या है, ये हमारा निर्देशक चिन्ह है। ठीक है, ये इस निर्देशक चिन्ह में क्या होता है कि किसी भी आदेश को हमें बताना होता है। जैसे कि हम लोग कभी भी पॉइंट लिखते हैं तो उसमें हम हेडिंग डालते हैं या उसके नीचे एक आरेख बनाते हैं, तो क्या है हमारा एक ये निर्देशक चिन्ह कहलाता है। ठीक है, उसी प्रकार चौथा है हमारा खाली स्थान। खाली स्थान जैसे कि हमने देखा है खाली स्थान एक लंबा नीचे से खींचा हुआ रहता है। ठीक है, उसी प्रकार हमारा 10वां है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह जो हमारा होता है वो एक ओ के साइज की तरह होता है। उसी प्रकार 11वां देखें तो हंस पदक चिन्ह। हंस पदक चिन्ह एक एरो के माध्यम होता है। ठीक है, जो कि ऊपर की ओर इशारा करती है। इसी प्रकार 12वां देखें तो 12वां जो है हमारा पुनः रुक्ति बोधक चिन्ह। क्या है, पुनः रुक्ति बोधक, यानी कि रुक कर उसे बताने वाले। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं पुनः की, जिसमें 2 ऊपर में डॉट है और बीच में एक निर्देशात्मक जैसे एक छोटा सा डॉट है। ठीक है, उसी प्रकार हमारा 13 आ जाता है कोष्टक। जो कोष्टक जैसे कि उदाहरण कुछ बताना रहता है तो हमें कोष्टक के अंदर देना पड़ता है। उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं उसका चिन्ह क्या है, कोष्टक चिन्ह। अब हमारा 14 आ जाता है समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह जैसे कि हम कभी भी किसी पाठ्य को कंप्लीट करते हैं या कुछ वाक्य को कंप्लीट करते हैं तो उसमें क्या है एक विस्मय आदि बोधक, जिसको इस तरह से उसका चिन्ह रहता है। तो ये हमारा समाप्ति सूचक चिन्ह हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो। तो इस तरह से क्या है हमने चिन्ह के बारे में देखा। अब चिन्ह के सटीक ज्ञान को भी देख लेते हैं कि चिन्ह के क्या क्या रूप है और किस तरह से उसका उपयोग किया जाता है। तो चलो देखते हैं। पहला है हमारा अल्प विराम चिन्ह। ठीक है, जिसको यहाँ पर डॉट देख सकते हो। चलो देखते हैं। वाक्य में जहाँ थोड़ा रुकना हो, यानी कि जैसे कि यहाँ पर हमने रुका, ये वाक्य में जहाँ भी रुकना होता है वहाँ पर एक डॉट जैसा रहता है। ठीक है, वहाँ इसका प्रयोग होता है, यानी कि इसका प्रयोग होता है, यानी कि 2 मिनट जैसे रुकना है हमें तो इसका उपयोग करते हैं। इनका चिन्ह डॉट की तरह होता है, यहाँ पर देख सकते हो ये डॉट की तरह। जैसे रमेश अपने वस्त्र उठा लो, तो इसमें क्या है एक डॉट बोला गया कि यानी कि रमेश को कहा जा रहा है। तो इस तरह से क्या है विराम चिन्ह यानी कि अल्प विराम चिन्ह को हम देख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा देख लेते हैं हम अर्ध विराम। क्या है, जो कि एक डॉट एक बिंदु और नीचे डॉट रहता है। ठीक है, अल्प विराम से अधिक रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग होता है, यानी कि अल्प विराम जो रहता है उससे अधिक रुकने के लिए क्या है हमें अर्ध विराम का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, इनका चिन्ह इस तरह होता है, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं एक बिंदु और नीचे डॉट। इसका उपयोग प्रातः वह होता है जहाँ वाक्य समाप्त तो होता प्रतीत हो, यानी कि जहाँ पर ये क्या है समाप्त होने का प्रतीत होता है वहाँ पर क्या है ये डॉट को देखने को मिलता है। परंतु अन्य उपवाक्य बात को आगे चला दे, यानी कि जो उपवाक्य रहता है उस बात को क्या है आगे चला दे। जैसे अलस्य मनुष्य का घोर शत्रु है। अलस्य जो है वो मनुष्य का घोर शत्रु है, यहाँ पर देख सकते हो अर्धविराम। फिर उसके बाद अलसीय उद्दामहीन हो जाता है, यहाँ पर देख सकते हो अलसीय उद्दामन हो जाता है। इसी प्रकार हम तीसरा देखेंगे पूर्ण विराम। पूर्ण विराम के बारे में जो कि इसका चित्र देख सकते हो। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरे तौर से रुकना, यानी कि जो पूर्ण विराम का अर्थ यह होता है कि पूरे तौर से रुकना होता है। ठीक है, यहाँ पर जिसकी हमने रुक गया। इसका प्रयोग किसी वाक्य की समाप्त पर खड़ी रेखा के रूप में होता है और इसे शब्द शब्द या वर्ण से कुछ अंतर पर लगाना चाहिए, यानी कि कुछ कुछ दूरी पर क्या है इसको लगाना चाहिए। ठीक है, जैसे सूर्य प्रकाश का देवता है, तो यहाँ पर लगा दिए हम लोग। जब सूर्योदय होता है तो सभी प्राणियों में नई चेतना का संचार हो जाता है। तो इस तरह से पूर्ण विराम का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखें। हमारा चौथा है हमारा प्रश्न चिन्ह। ठीक है, प्रश्न चिन्ह जो कि हास्य की मापिक होता है। प्रश्न सूचक चिन्ह उस वाक्य के अंत में लगता है
जिसके द्वारा कोई बात पूछी जा रही हो, ठीक है, कोई भी बात पूछी जा रही है तो उसके लिए क्या है, इसको लगाया जाता है, ठीक है। इसका एक चिन्ह देख सकते हैं वहाँ पर। आगे आगे में है, उस प्रकार से होता है। कुछ वाक्य के अंत में इसका प्रयोग देखिए, यानी कि कुछ वाक्य के माध्यम से इसका प्रयोग देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है, क्या आप भोजन करेंगे? तो इसमें क्या है, हंस्य आ गया, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। उसी प्रकार रमेश तुम कहाँ जाओगे? प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक। इसी प्रकार आगे देखें तो हमारा पांचवा आ जाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है। विस्मयादि बोधक जो कि एक हमारा एक खड़ी लाइन, उसके बाद नीचे बिंदु होता है। इसको आश्चर्य बोधक चिन्ह भी कहते हैं, यानी कि आश्चर्य बोधक भी चिन्ह इसको क्या है, कहा जाता है। यह किसी भावोद्वेग को बताने वाले शब्द और वाक्य के अंत में लगाता है, यानी कि इसको भावावेग को बताने के लिए क्या है, इसका अंत में लगाया जाता है, ठीक है। और इसका चिन्ह इस तरह से होता है, इस प्रकार है, यहाँ पर देख सकते हो चिन्ह। जैसे अरे यह क्या कर डाला तुमने, तो इस तरह से क्या है, एक विस्मयादि बोधक चिन्ह यहाँ पर देखने को मिला। उसी प्रकार अह क्या ही सुहाना समय है, यानी कि ये सुहावना समय, इस तरह से हम जब कुछ वाक्य को प्रयुक्त करते हैं तो इसका क्या है, होता है, ठीक है, प्रयोग। इसी प्रकार आगे देखें तो आगे हमारा आ जाता है संयोजक चिन्ह, ठीक है। संयोजक चिन्ह जो कि एक डेश के माफिक होता है। यह एक छोटी सी लेटवी रेखा इस प्रकार की होती है, यानी कि लेटवी रेखा भी इसे कहते हैं, ठीक है। यह दो समस्त पदों को पृथक दिखाने, युग्म पदों को जोड़ने और पंक्ति के अंत में अपूर्ण शब्द अगली पंक्ति के साथ बताने के लिए प्रयुक्त होती है, यानी कि किसी दूसरे पंक्ति को या किसी दूसरे वाक्य को बताने का क्या है, यह प्रयास करता है। तो यहाँ पर भी देख सकते हो, उदाहरण भी देख सकते हो, जैसे कि राम देश कृष्णा, कृष्णा देश बलराम, खान देश पान, इस तरह से क्या है, इसका प्रयोग होता है, ठीक है। इसी प्रकार सातवां देख लेते हैं उदाहरण चिन्ह, ठीक है। उदाहरण चिन्ह जो कि इस तरह से होता है, जब किसी व्यक्ति के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है तब उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है, यानी कि उद्धरण चिन्ह को क्या है, लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, लोकमान्य तिलक ने कहा था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो इस तरह से क्या है, एक यहाँ पर चिन्ह लगाया गया है, ठीक है, उदाहरणीय चिन्ह, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखिए तो हमारा आ जाता है निर्देशक चिन्ह, जो कि ये एक क्या है, लेटवी चिन्ह होता है, जो कि थोड़ा सा बड़ा होता है, लेटवी से थोड़ा सा बड़ा। किसी बात को समझाने या निर्देश देने के बाद या वाक्य नाम के बाद निर्देश चिन्ह लगाया जाता है, यानी कि इसको उसके बाद लगाया जाता है, ठीक है। वाक्य को, नाम को या उसके बाद को क्या है, निर्देशित करने के लिए लगाया जाता है। जैसे कि पंच साहब ने रामू से पूछा, तो यहाँ पर लगाया गया है निर्देशक। तो उदाहरण यहाँ पर मनु चोरी की यह नहीं, तो इस तरह से क्या है, उदाहरण सहित पूछा जा रहा है कि तुमने क्या चोरी किया है, तो नहीं, ठीक है। आगे देखें, आगे में हमारा आ जाता है नौवा, जो कि खाली स्थान है, ठीक है। नौवा हमारा खाली स्थान जो इस तरह से होता है, डॉट डॉट डॉट, इसका चिन्ह या डॉट 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 होता है। इसका प्रयोग रिक्त स्थान के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि रिक्त स्थान के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। जैसे कि भारत की राजधानी डॉट डॉट डॉट, यानी कि रिक्त स्थान है, तो इस तरह से क्या है, रिक्त स्थान का प्रयोग किया जाता है। आगे देखें तो 10वां हमारा लाघव चिन्ह, क्या है, लाघव चिन्ह, जो कि एक ओ के तरह दिखता है, ठीक है। इसी प्रकार शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इसका उपयोग किया
जाता है, यानी कि लाघव चिन्ह का उपयोग किया जाता है संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए। जैसे कि डॉक्टर, तो उसका लगाया गया है जैसे कि क्रम इसमें लगाया गया है। उसी पर आप प्रतिशत में भी देख सकते हो, पा पा इस तरह से क्या है इसमें लगाया जाता है। डॉक्टर अधिकतर में देख सकते हो डॉक्टर में लगाया जाता है। हमारा आ जाता है 11वां हंस पदक चिन्ह। हंस पदक चिन्ह जो कि एक एरो के माध्यम ऊपर इशारा करती है, ठीक है। यह छोटी हुई बात का संकेत करने के लिए वाक्य के मध्य इसका रूप में आ जाता है, यानी कि किसी छोटी बात को समझाने के लिए या संकेत करने के लिए इसको उपयोग में लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि अहिंसा में महात्मा गांधी का सत्य और हिंसा पदक चिन्ह विश्वास था। तो इस तरह से क्या है एक चिन्ह का उपयोग हुआ यहाँ पर, ठीक है। आगे देखें तो हमारा आ जाता है हमारा पुनरुक्ति बोधक चिन्ह। क्या है पुनरुक्ति बोधक चिन्ह, जो कि एक इस तरह से इसका चित्र देख सकते हो। जब ऊपर लिखी किसी बात को ठीक उन्हीं शब्दों में पुनः लिखना होता है तो उनके नीचे इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इन्हीं चिन्ह का क्या है हमें प्रयोग किया जाना पड़ता है, यानी कि उस बात को ठीक से बताने के लिए, ठीक से लिखने के लिए। जैसे कि सूर्य पूर्व में उदय होता है, ठीक है, पूर्व में उदय होता है। इसी प्रकार सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। तो इस तरह से क्या है इसका उपयोग लगाया गया है, ठीक। अब हमारा आ जाता है 13वां हमारा आ जाता है कोष्टक चिन्ह, ठीक है। इसका चिन्ह दोनों ओर इस प्रकार होता है। इसका प्रयोग वाक्य में स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, वाक्य को स्पष्ट करने के लिए। जैसे कि सूर्योदय सूरज का निकलना, ठीक। इस तरह से हमारा आ जाता है 14 समाप्ति सूचक चिन्ह, ठीक है। आगे देखें इसके चित्र यहाँ पर देख सकते हो। यह चिन्ह किसी अध्याय, लेख या पुस्तक समाप्त पर लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमने लगाया है, ठीक है, ये हमारा समाप्ति चिन्ह है। तो इस तरह से क्या है हमने आज विराम चिन्ह के कुछ महत्वपूर्ण चिन्हों के बारे में हमने पढ़ा। तो चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो चलो आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।